ओम शांति। पार्ट 3 में हमने बात की कि अव्यक्त महावाक्यों का स्वरूप कैसे बने और इस पर योग कैसे करें। तो इस पर एक बहन का प्रश्न आया मेरे पास कि आप कैसे करते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बता रही हूँ 1978 के व्यक्त मुरली। इसे हम पढ़ेंगे, समझेंगे, समाएंगे और साथ में अनुभव करेंगे। मुरली का टाइटल है इंतज़ार के पहले इंतज़ाम करो। तो बाप दादा के महावाक्य, सबसे पहले इस स्वरूप में स्थित हो जाएं, इस कॉन्शियसनेस में सेट हो जाएं कि मैं मुरली नहीं पढ़ रही हूँ, अभी बाबा मेरे सामने बैठकर मुझे कुछ बता रहे हैं, मेरे लिए ही आए हैं, मुझे ही सुना रहे हैं। ये सारे महावाक्य पर्टिकुलरली मेरे लिए ही हैं, किसी और के लिए नहीं। आज बाप बच्चों को देख सदा हर्षित होते हैं। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है और भविष्य में भी विश्व द्वारा पूजनीय है। देखिए, पहली लाइन में ही कितना नशा है। हर एक बच्चा वर्तमान समय में विश्व की सर्वात्माओं में श्रेष्ठ है, यानी मैं इस समय विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उनमें से सब में से श्रेष्ठ हूँ। इसको फील करें। विश्व की सभी आत्माओं को अपने सामने महसूस करें। इन सब में से मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस नशे को फील करें। और भविष्य में भी ये सारा विश्व मेरी पूजा करने वाला है। आगे बाबा कहते हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ गायन और पूजन योग्य योगी तो आत्माएं, ज्ञानी तो आत्माएं, दिव्य गुणधारी, सदा विश्व के सेवाधारी, बाप दादा के सदा स्नेह और सहयोग में रहने वाले ऐसे बच्चों को देख बाप को कितनी खुशी होती है। मुझे देख बाप दादा खुश हो रहे हैं। फील करें इसे। मैं हूँ दिव्य गुणधारी बच्चा बाबा का। मैं विश्व सेवाधारी। मुझे देख बाबा को नाज है। नंबरवार होते हुए भी
लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। किसी आत्मा के मन में ये भी चल रहा होगा कि मुझ में तो बहुत कमियां हैं और हम कौन सा महारथी हैं, हम तो इतना पुरुषार्थ भी नहीं करते। लेकिन इस लाइन को ध्यान से समझें, फील करें। नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर का मणका भी विश्व के आगे महान है। चाहे लास्ट नंबर का मणका भी है, लेकिन मैं विश्व के आगे महान हूँ। बड़े बड़े साइंस की बुद्धि वाले बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े विज्ञानी जो चांद तक भी पहुंच गए, बड़े बड़े रिद्धि सिद्धि वाले, मैं उनसे भी महान हूँ। क्योंकि बाप को पहचान लिया, भगवान को पहचान लिया, प्राप्ति कितनी बड़ी है। इसको फील करें। फिर बाबा कहते हैं, ऐसे अपनी महानता को, अपनी महिमा को जानते हुए चलते रहते हो, या चलते चलते अपने को साधारण समझ लेते हो। गहराई से चेक करें, कहीं मैं खुद को साधारण तो नहीं समझती। मैं साधारण नहीं हूँ। मैं परमात्मा की सिलेक्शन हूँ। परमात्मा की सिलेक्शन साधारण नहीं हो सकती। मैं साधारण नहीं हूँ। इस विश्व की सभी आत्माओं में मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसके नशे को अनुभव करें। मैं स्वयं परमात्मा की संतान, मैं साधारण नहीं।
इसको फील करते हुए आप जितनी मर्ज़ी देर अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मैं साधारण नहीं हूँ तो मुझे साधारण बातों में भी नहीं जाना है। मेरी इच्छाएं भी साधारण नहीं हो सकती, मेरे संकल्प भी साधारण नहीं हो सकते। मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ। एक एक वाक्य को गहराई से फील करें, अंदर तक महसूस करें। ओम शांति।